सभी को जय जिनेन्द्र। हमने लास्ट टाइम 7वें गुणस्थान तक जीव किन किन प्रकृतियों का बंध करता है देखा। सामान्य से 120, पहले गुणस्थान में 117, दूसरे गुणस्थान में 101, तीसरे गुणस्थान में 73, चौथे गुणस्थान में 77, पांचवें गुणस्थान में 67, छठे गुणस्थान में 63 और सातवें गुणस्थान में 58 और 59 का बंध करता है। अभी हम 8वें गुणस्थान में कितनी कर्म प्रकृति का बंध करेंगे यह देखते हैं। बंध के वक्त 8वें गुणस्थान के 7 पार्ट किए हैं। कितने पार्ट? 7 पार्ट। तो 8वें गुणस्थान के पहले पार्ट में जीव 58 कर्म प्रकृति का बंध करता है। हमने देखा था 7वें गुणस्थान में जीव 58 या 59, अगर वह 58 का बंध करता है तो एज इट इज कंटिन्यू करता है। अगर 7वें में 59 का बंध करता है तो देवायु का बंध विच्छेद करके वह जीव 8वें गुणस्थान के पहले पार्ट में 58 कर्म प्रकृति का बंध करता है। अभी 8वें गुणस्थान के पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में जीव पहुंचता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दूसरे पार्ट से लेके छठे पार्ट तक सेम कर्म प्रकृति का बंध करता है। यहाँ पे जीव 58 से निद्रा द्वीप को बंध विच्छेद करके 56 कर्म प्रकृति का बंध करता है। दूसरे 8वें गुणस्थान के दूसरे से छठे भाग तक जीव 56 कर्म प्रकृति का बंध करता है। यहां पे जब जीव छठे पार्ट से 7वें पार्ट में पहुंचता है उस वक्त जीव 30 कर्म प्रकृति का बंध विच्छेद करता है। 30 कर्म प्रकृति 56 माइनस 30 मतलब 8वें गुणस्थान के 7वें पार्ट में जीव सिर्फ 26 कर्म प्रकृति का बंध करता है। अब ये 30 प्रकृति कौन सी? याद रखने के लिए ट्रिक है। एक 10 का ग्रुप है, दूसरा 10 का ग्रुप है, फिर 5 का ग्रुप और 5 का ग्रुप। सिंपल तरीके से याद करते, बहुत आसान है। पहले है त्रस नवक और शुभ विहायो गति। त्रस नवक और शुभ विहायो गति 10 हो गए। उसके बाद में वर्णादि 4 और 6 प्रत्येक। वर्णादि 4 और 6 प्रत्येक। देखिए वर्णादि 4 हमने बंध में सिर्फ 4 ही वर्ण लिए, वर्ण गंध रस स्पर्श एक एक ही लिए, तो वो भी यहां पे उनका बंध विच्छेद हो जाता है। और प्रत्येक की हम 6 ले रहे, तो 6 कैसे ले रहे? प्रत्येक की टोटल 8 प्रकृति है। 8 में से आतप हमने दूसरे गुणस्थान में छोड़ दिया, उद्योत तीसरे गुणस्थान में छोड़ दिया, तो ये 2 छोड़ के बची हुई 6 प्रकृति का यहाँ पे विच्छेद बंध विच्छेद हो जाता है। तो 10 और 10 20 हो गए। अभी 5 में आहार द्वीक, तेजस कार्मन शरीर और सम चतुरस्र संस्थान। रिपीट, आहार द्वीक, तेजस कार्मन शरीर और सम चतुरस्र संस्थान। अगला 5 का ग्रुप है देवद्वीक, वैक्रिय द्वीक और पंचेंद्रिय जाति। अभी ये सब प्रकृति पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलेगा कि जीव अभी तक देवगति में जाने के प्रायोग्य प्रकृति कलेक्ट कर रहा था, बंध कर रहा था। लेकिन चूंकि अभी वह अप्रमादी अवस्था में आ गया है, श्रेणी चढ़ना चालू कर दिया है, तो अभी उसका एम तो मोक्ष में जाने का है। वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये अलग बात है। तो जब उसको देवगति में भी जाना नहीं है तो वह देव प्रायोग्य चीजें भी अभी बंध नहीं करता है। आप देखेंगे देवद्वीक गई, वैक्रिय द्वीक गई, आहारक द्वीक गई, ये सारी प्रकृति उसी वजह से गई। तो जीव 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में 26 कर्म प्रकृति का बंध करता है। अभी जीव 8वें गुणस्थान से आगे चल के 9वें गुणस्थान में पहुंचता है। 9वें गुणस्थान के कर्म ग्रंथकार ने 5 भाग किए हैं। कितने? 5 भाग। तो 9वें गुणस्थान के पहले भाग में पहुंचते वक्त
जो जीव 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में 26 कर्म प्रकृति का बंध करता था, वह 26 में से 4 प्रकृति का बंध विच्छेद करके वह जीव 22 कर्म प्रकृति का बंध करता है। तो ये 4 कौन सी बंध विच्छेद में गई? इसको याद रखने की ट्रिक है हरभज। हरभज मतलब हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। ये 4 प्रकृति का बंध विच्छेद कर देता है। अभी 9वें गुणस्थान के पहले भाग से दूसरे भाग में जाते वक्त वह जीव पुरुष वेद का भी बंध विच्छेद कर देता है। देखो समझने जैसी बात है। सबसे पहले उसने नपुंसक चौक में नपुंसक वेद को बंध विच्छेद में डाल दिया। उसके बाद हल्की त्रिक में उसने स्त्री वेद का भी बंध विच्छेद कर दिया। अभी उसने पुरुष वेद का भी बंध विच्छेद कर दिया। ठीक है। अभी 9वें गुणस्थान के दूसरे भाग से तीसरे भाग में जाते वक्त वह जीव संज्वलन क्रोध का भी बंध विच्छेद कर देता है। मतलब क्या हो गया? पहले भाग में 22 का बंध कर रहा था, दूसरे भाग में पुरुष वेद का बंध विच्छेद करने के बाद 21 का हो गया, वहां से संज्वलन क्रोध का बंध विच्छेद करने के बाद 20 हो गया। अगले पार्ट में 19 का बंध करता है, एक का और बंध विच्छेद कर दिया, क्या हो गया? संज्वलन मान गया। उसके अगले भाग में माया जाएगी। उसके अगले भाग में मतलब 9वें गुणस्थान के 5वें भाग में जहां पे वह जीव 18 कर्म प्रकृति का बंध कर रहा था, वह जीव 10वें गुणस्थान में जाते वक्त संज्वलन लोभ का बंध विच्छेद करके वह जीव सिर्फ 17 कर्म प्रकृति का बंध करता है, 17 कर्म प्रकृति का बंध करता है। जीव अभी 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में जाते वक्त 16 कर्म प्रकृति का बंध विच्छेद करके सिर्फ एक कर्म प्रकृति का बंध करता है। 10वें गुणस्थान में 17 है और 11वें में सिर्फ एक। वह भी कौन सी? सिर्फ सातावेदनीय, सिर्फ सातावेदनीय का बंध करता है। तो ये जो 16 जिनका बंध विच्छेद हो गया, ये प्रकृति कौन सी? बहुत आसान है। मैंने बताया था आपको लंगोटिया यार करके 14 प्रकृति का ग्रुप है, जिसमें है ज्ञानावर्णीय पंचक, दर्शनावर्णीय चौक और अंतराय पंचक। इन 14 कर्म प्रकृति का एक साथ बंध विच्छेद कर देता है और उसके साथ में उच्च गोत्र और यश कीर्ति इसका भी बंध विच्छेद करता है। मतलब देखो समझने जैसी बात है कि जीव जब 10वें गुणस्थान में आया, 9वें गुणस्थान खत्म होते होते उस जीव ने वह जीव अकषाई बन गया 10वें गुणस्थान में। और जब कषाय छूट गया, मोहनीय कर्म खत्म हो गया। मोहनीय कर्म खत्म होने के बाद बाकी 3 घाती कर्म अंतर मुहूर्त में खत्म कर देता है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, और खत्म करके जीव सीधा 12वें से 13वें गुणस्थान में आता है। तो अभी तो फिलहाल हम 11वां गुणस्थान देख रहे हैं। तो 11वें गुणस्थान में एक कर्म प्रकृति का बंध करता है, 12वें में भी एक का बंध करता है, 13वें में भी एक का बंध करता है, और 13वें से 14वें गुणस्थान में जाते वक्त वह जीव जो सातावेदनीय एक कर्म प्रकृति का बंध कर रहा था, उस प्रकृति को भी वह जीव उसका भी बंध विच्छेद करके 14वें गुणस्थान में वह किसी प्रकृति का बंध नहीं करता है, और इस तरीके से जीव 14वें गुणस्थान तक पहुंच जाता है। क्योंकि हमने एक चीज देखा कि कर्म प्रकृति का बंध के लिए 2 चीज जरूरी है। क्या? कषाय और योग। कषाय कहाँ तक मौजूद थी? कषाय 9वें गुणस्थान तक मौजूद थी। और योग कहाँ तक मौजूद था? 13वें गुणस्थान तक मौजूद था। तो योग खत्म होते ही कर्म का बंध खत्म हो गया। इस तरीके से हमने यह बंध का प्रकरण देखा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको बंध में याद रखते हैं, जैसे नरक गति प्रायोग्य जो बंध है वह जीव सिर्फ पहले गुणस्थान में करता है। तिर्यंच गति प्रायोग्य बंध जो है वह जीव दूसरे गुणस्थान तक करता है। मनुष्य गति प्रायोग्य बंध जीव चौथे गुणस्थान तक करता है, और उसके आगे देवगति प्रायोग्य बंध जीव 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक करता है। 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक करता है।
अपर्याप्त नाम कर्म का बंध जीव सिर्फ पहले गुण स्थान में करता है, उसके आगे सिर्फ पर्याप्त नाम कर्म का बंध करता है। पंचेंद्रिय प्रायोग्य का बंध जीव 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक करता है। बाकी एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय इनका बंध जीव सिर्फ पहले गुण स्थान में ही करता है। आयु बंध का प्रारंभ जीव सिर्फ प्रमादी अवस्था में ही करता है, अप्रमादी अवस्था में नहीं करता। अनंतानुबंधी कषाय का बंध दूसरे गुण स्थान तक, अप्रत्याख्यानी का बंध 4थे गुण स्थान तक, प्रत्याख्यान का बंध 5वें गुण स्थान तक और संज्वलन का बंध 9वें गुण स्थान तक होता है। 5वें गुण स्थान से जीव वैक्रिय प्रायोग्य बंध ही करता है, औदारिक नहीं करता। मिश्र दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि, नारकी तथा देवता, नियमा मनुष्य प्रायोग्य बंध ही करते हैं। मनुष्य या तिर्यंच तीसरा गुणस्थान या उसके आगे सिर्फ देव प्रायोग्य कर्म प्रकृतियों का ही बंध करते हैं। असाता का बंध प्रमादी के पहले अर्थात 6ठे गुणस्थान तक ही होता है, उसके बाद सिर्फ साता विज्ञ का बंध होता है। मिथ्यात्व का उदय जिस जिस गुणस्थान तक होता है उसके निमित्त बनने वाली प्रकृतियां उस गुणस्थान तक बनती है। पहले से 9वें गुणस्थान तक जिस जिस भाग तक जिस जिस कषाय का उदय है उस भाग तक उस कषाय का बंध हो सकता है। इतना हम देखा, इससे अपना बंध का प्रकरण पूर्ण होता है। सभी को जय जिनेंद्र।